नमस्कार। समय यात्रा करना क्या मुमकिन है क्या? समय यात्रा का सबसे पहला उल्लेख टाइम ट्रेवल समय यात्रा का सबसे पहला उल्लेख 1895 ईस्वी में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के उपन्यास ड्यू टाइम मशीन में पाया गया था। इस किताब ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। सभी लोग यह कहानी पढ़कर रोमांचित थे, इसके साथ ही अचंभित भी थे। पहली बार इसमें टाइम ट्रैवल की कल्पना की गई थी। यह उपन्यास बहुत चर्चित रहा था। टाइम ट्रैवल पर विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद टाइम ट्रैवल पर कुछ और उपन्यास भी प्रकाशित हुए, पर अभी तक टाइम ट्रैवल मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता है। टाइम ट्रैवल के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जो घटना या समय बीत चुका है उसका दृश्य और ध्वनि ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस तरह हम एक फिल्म को आगे और पीछे कर सकते हैं, उसी तरह हम समय में आगे और पीछे जा सकते हैं, पर हम समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो पार्टिकल बिखरकर अस्पष्ट हो जाएंगे। टाइम ट्रैवल की मदद से भविष्य में होने वाली घटना को भी देखा जा सकता है, क्योंकि सभी कार्यों की एक श्रृंखला होती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भविष्य के समय में जाकर उसमें बदलाव संभव है, परंतु जो समय बीत गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में कई देवता टाइम ट्रैवल समय यात्रा करते थे। नारद, सनत कुमार, अश्विन कुमार जैसे देवता टाइम ट्रैवल किया करते थे। वेद और पुराणों में टाइम ट्रैवल का उल्लेख मिलता है। उदाहरण एक, रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा से मिलने के लिए ब्रह्मलोक गया था। जब वह पृथ्वी पर दोबारा लौटा, 2-4 युग बीत चुके थे। उदाहरण 2, भूतकाल के व्यक्ति का भविष्य काल में चला जाना। उदाहरण 3, पुराणों में ऐसे बहुत से ऋषि मुनि पाए गए हैं जो सतयुग में भी जीवित थे, त्रेता युग में भी जीवित थे और द्वापर में भी जीवित थे। इससे हम टाइम ट्रैवल के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण 4, बौद्ध ग्रंथों में कुमार कश्यपा नाम के एक भिक्षुक का वर्णन मिलता है जो बताता है कि स्वर्ग में समय की गति पृथ्वी की तुलना में कम है। उदाहरण 5, जापानी कथा के अनुसार उराशिमा तारो नाम का एक मछुआरा तूफान में फंसकर एक द्वीप पर पहुंच जाता है। जब 3 दिन बाद वह घर लौटता है तो पता चलता है कि 300 साल गुजर चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम ट्रैवल के लिए 5 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। गति आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव टाइम डिलेशन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक शक्तिशाली होगा, समय उतना ही धीमा होगा। हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा होगा। निलंबित एनिमेशन वैज्ञानिकों का कहना है कि बैक्टीरियल स्पायर्स लाखों सालों तक निलंबित एनिमेशन की स्थिति में जीवित रह सकते हैं। भालू और गिलहरी जैसे कुछ जीव हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं, ऑक्सीजन और भोजन की आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। वर्महोल्स आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत शॉर्टकट विधि से टाइम ट्रैवल समय यात्रा की मान्यता भी देता है। इसे वर्महोल्स कहा जाता है। इस विधि से 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक के बीच की दूरी के बीच कुछ बिंदु पुल की तरह काम करते हैं। प्रकाश का प्रयोग करके अमेरिकी भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक रॉन मैलेट का कहना है कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ लाइट का उपयोग किया जा सकता है। मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री के द्वारा टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो में।